अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में यानी शेर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर मलहून खातून और बाकी सब एक कमरे में मौजूद होते हैं। तो जेर कोताही कहता है, सामान। थोड़ा सा भी सामान नहीं बचा मलहून खातून। और फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं, किलों में और आसपास के इलाकों में जो भी सामान था वो ओलूब और उसके आदमी ले जा रहे हैं, लेकिन ये वाज़ह नहीं कि वो ये सामान कहाँ ले जा रहे हैं। ये सुनकर मलहून खातून कहती है, जो वो तलवार से नहीं कर सके तिजारत के साथ करना चाहते हैं। बुरहान कहता है, अगर हम सामान नहीं ला सके तो बहुत बुरा होगा अम्मा। वो लोगों को कहत से डरा कर हमारे खिलाफ भड़काएंगे। जिस पर मलहून खातून कहती है, हम ये नहीं शेर का सामान इस्तेमाल करेंगे। और फिर एक तमूर से कहती है, एक तमूर जाओ और इन लोगों को सामान फराहम करो जो इस वक्त मुश्किल में है। एक तमूर कहता है, मैं घर घर जाकर सबको सामान मुहैया करूंगा, लेकिन हमारे गोदामों में इतना सामान नहीं कि हम सबको दे सकें। ये सुनकर मलहून खातून निहायत ही परेशान हो जाती है और कहती है, वो इतना सामान कहाँ लेकर जाएंगे। जिस पर ओरहान कहता है, ये कबाइल और किलों के करीब होना चाहिए। जिस पर मलहून खातून कहती है, वो जानते हैं कि अगर हमें मालूम हो जाए तो हम उन पर हमला करेंगे। ये कोई वीरान जगह होगी, गार। जिस पर गोरबूज नक्शे के जरिए बताता है कि कराजा हिसार, कुलूजा हिसार और बेल्जिक किले के करीब सैकड़ों गार है। हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि वो सामान कहाँ पर छुपा रहे हैं। तो रहान बड़ी अक्लमंदी के साथ कहता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ घात लगाना मुश्किल हो, जैसे कि तस्किया, आइतपेस या यास्तशका की गार। मलहून खातून मुस्कुरा कर कहती है, ये सारी जगह कोपरू हिसार किले के करीब है। दूसरे जानिब सऊद में आउची अस्मियाना सुल्ताना से कहता है कि आपका हुक्म कोनिया पहुंच चुका है सुल्ताना। जिस पर अस्मियाना सुल्ताना कहती है, ठीक है। और फिर आउची कमरे से रवाना हो जाता है। इसी दौरान अस्मियाना सुल्ताना के बुलाने पर बाला खातून वहां पर पहुंच जाती है और आकर देखती है अस्मियाना सुल्ताना ने खाने का दस्तरख्वान सजाया होता है। बाला को देखकर सुल्ताना कहती है, खुश आमदीद। जिस पर बाला कहती है, आपने कहा था कि कोई अहम मामला है सुल्ताना। जिस पर अस्मियाना सुल्ताना कहती है, यहाँ तक कि हमारे दरमियान कुछ बुरे वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो सब अब माजी का हिस्सा बन गए हैं। आपने अपनी मेज़ पर मुझे खुश आमदीद कहा और अब मेरी बारी है। पहले बैठ जाए तो बाला बैठ जाती है और फिर कहती है, फिक्र ना करें, हम नेमत का एहतराम करना जानते हैं और मेहमान के तौर पर आदाब भी खूब जानते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर अस्मियाना सुल्ताना कहती है, बाला खातून, सबसे पहले जान ले कि मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ। मैंने आपकी फतवाहत के बारे में सुना, वाकई आप एक बहुत माहिर खातून हैं। जिस पर बाला कहती है, ए वल्लाह सुल्ताना। फिर सुल्ताना कहती है, मलहून खातून ने पहले ही तख्त पर नजरें जमाई हुई है, क्योंकि वो एक बेकी वालदा है, यानी उरहान बेकी। उरहान उस्मान साहब का बड़ा बेटा है। मुझे यकीन है कि आप ये सोच रही होंगी कि मेरा जहन कितना शैतानी है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। फिर सुल्ताना अपने पास मौजूद एक बक्सा खोलती है, जिसमें एक अंगूठी होती है। बाला खातून कहती है, अब ये क्या मामला है सुल्ताना। तो सुल्ताना कहती है, ये सुल्तान अलाउद्दीन की अंगूठी है जो वो पहले पहना करते थे। मैं ये चाहती हूँ कि अब आप एक माँ होने के नाते ये अंगूठी अपने बेटे अलाउद्दीन को सुल्तान अलाउद्दीन की जानिब से तोहफे के तौर पर पेश करें। दूसरी जानिब मार माराजक के मरकजी कमरे का मंजर दिखाया जाता है। उक्तम बे और बेंगे खातून दोनों वहां पर मौजूद होते हैं और अस्मा इनको मशरूब पेश करती है। बेंगे खातून कहती है, हम अब तक उस शख्स को ढूंढ नहीं सके जिसने बाहर से कमरे की कुंडी बंद कर दी थी जब एलचेचिक खातून भाग रही थी। तो किसने इसकी मदद की थी। बेंगे खातून का शक अस्मा पर था। उक्तम बे कहते हैं, मुझे लगता है
बाला खातून ने कमरे की कुंडी लगाई थी। अब तुम ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, वालदा सुल्ताना कैसी है? बेंगे खातून कहती है, वालदा सुल्ताना हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक और तेज है। असमियाना सुल्ताना बाला खातून के करीब हो रही है क्योंकि वो चाहती है जो बदतमीजी उन्होंने येनी शेर के दरबार में असमियाना सुल्ताना से की थी, वो इसका बदला इन लोगों में फूट डलवा कर ले। इसके बाद बेंगे खातून खामोश होती है। ओक्तम्बे कहते हैं, मैं तुम्हारी बात गौर से सुन रहा हूँ, आगे बताओ कि क्या हुआ? बेंगे खातून मुस्कुरा कर कहती है, येनी शेर का बाजार अब से हमारी मलकियत है। जब वालदा सुल्ताना पूरी तरह से येनी शहर को हासिल कर लेगी, तब वो येनी शहर के बाजार की जिम्मेदारी मुझे दे देगी। ओक्तम्बे कहते हैं, इसके बदले में वो हमसे क्या चाहती है? बेंगे खातून कहती है कि वो चाहती है कि हम हर मामले में उनकी हिमायत करें और हम किसी भी सूरत में उस्मान साहब का साथ ना दें, क्योंकि उन्होंने हमारी और हमारी बेटी की बहुत तौहीन की है। ओक्तम्बे कहते हैं, मैं उस वाक़ये को याद भी नहीं करना चाहता। मैंने कैसे खुद को रोका है, ये मैं भी नहीं जानता। मैं यकीनन कुछ न कुछ कर देता, लेकिन बेंगे खातून कहती है, आप ये कह रहे हैं कि आप उस वाक़ये को याद भी नहीं करना चाहते, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझसे वो वाक़या भुलाया नहीं जा रहा। आखिर हमारी बेटी के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की गई है। ओक्तम्बे, आपको ये बात समझनी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए, ताकि हम ये जान सके कि हमें किसका साथ देना है और किसका नहीं, ताकि जो लोग हमारे पीठ पीछे हमारे खिलाफ बातें बना रहे हैं वो हमारे सामने माफ़ी की भीख मांगे, क्योंकि जब बाजार हमारे पास होगा तो हम इनसे बदला ले सकेंगे। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।